अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको शर्ट की स्टिचिंग करना सिखा रही हूँ कि मैंने अपनी जो शर्ट थी वो मैंने किस तरह से स्टिच की। जब मैंने वो स्टिच की थी तो मैंने इसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी कि मैं थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, यानी थोड़े से इसके क्लिप्स किए थे, जितने मेरे से हो सके मैंने शेयर किए हैं आपके साथ। और यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट को प्रेस कर लिया था अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैंने अपनी लेंथ और फिटिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सब निशान लगा लिए थे। और तमाम अपनी शर्ट का जो ड्राफ्ट है ना वो मैंने इस पेपर पे लिख लिया हुआ था, और साथ ममा का भी लिखा हुआ था। जैसे टेलर के पास जाओ तो उसने सारा ड्राफ्ट लिखा होता है ना, सेम मैंने भी वैसे ही लिख लिया था। मैंने ममा का शलवार का भी लिख लिया हुआ था कि अक्सर होता है कि मैं भूल जाती हूँ, तो इजीली रहता है पेपर पे लिखा हो ना तो देखकर इंसान कटिंग कर लेता है। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जब हमने कटिंग करनी हो ना, हमें देखना चाहिए है कि बैक वाला और फ्रंट वाले जो हमारा ड्रेस है, जो यानी इसका जो पीस है वो एक इक्वल हो। क्योंकि इक्वल जब नहीं होगा, ड्रेस ही इक्वल नहीं होगा तो कटिंग भी आप लोगों की फिर इक्वली नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मेरा यानी यहाँ पर सब कुछ इक्वल है कि नहीं है। फिर मैंने फ्रंट वाले शोल्डर की कटिंग कर ली हुई है। और जो शोल्डर की कटिंग होती है ना फ्रंट की और बैक की, वो इक्वली नहीं होती है। जो बैक के शोल्डर की और फ्रंट के शोल्डर की जो कटिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बैक वाले शोल्डर की जो कटिंग होती है ना वो थोड़ी बढ़ा कर की जाती है, क्योंकि पीछे जब फिर खिंचाव पड़ता है ना उसकी वजह से। और फ्रंट वाली कटिंग ज़रा थोड़ी सी डीप में होती है। और यहाँ पर मैंने फ़्रंट की कर ली हुई थी और बैक की अब करने लगी थी। अब बैक का मैं पहले निशान लगाऊंगी एंड देन उसके बाद मैंने फिर इसकी कटिंग की थी। ये जो बैक की कटिंग होती है ना, बैक शोल्डर की, वो अपने साइज़ के हिसाब से करनी होती है। ज़्यादा हेल्दी इंसान होगा तो उसकी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, और जो कम हेल्दी यानी हो, जिसका इतना ज़्यादा खिंचाव ना हो, तो उसकी नॉर्मल कटाई की जाती है पीछे से। एंड देन मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली हुई थी दोनों शोल्डर की। और यहाँ पर मैंने मिड में इसका कटिंग का निशान भी लगा दिया हुआ था। और ये मस्ट होता है निशान लगाना, इससे आपको पता होता है कि हमारी फ़िटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है चेस्ट की। तो देन मैंने नीचे चौक में भी मैंने ऐसे ही कट लगा दिया हुआ था। और इसके जो गले पे भी मैंने इसी तरह का ही कट लगा दिया हुआ था। वो फिर मिड का पता चल जाता है कि आपके जो शर्ट का मिड कितना है। और यहाँ पर मैंने कटाई का जो होता है ना, सिलाई का दबाव देकर मैंने फिर ये जो एक्स्ट्रा पीस था मेरा, मैंने वो कटिंग कर लिया था लेंथ में। एंड शर्ट की कटिंग के बाद अब बारी आती है ये गले की कटिंग की। और यहाँ पर मैंने बुकरम में निशान लगा लिए हुए थे जितना मुझे गला चाहिए था। बाज़ार से भी बने बनाए रेडीमेड भी मिल जाते हैं, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगते हैं, तो इस वजह से फिर मैं घर पर ही इसको कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो गला था वो मैंने थोड़ा सा लंबा रखा था, क्योंकि मुझे बटन्स लगाने थे और कट रखा था मैंने, इस वजह से। अब मैं इसकी कटाई करने लगी थी। और कटाई करने के बाद मैंने इसको आयरन से पेस्ट कर लिया था उल्टी साइड पे, शर्ट की उल्टी साइड पर। और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही थी। और यहाँ पर सिलाई बहुत आराम से लगानी पड़ती है कि सिलाई इधर से उधर ना निकल जाए, फिर बाद में बहुत मुश्किल होती है धागे को उधेड़ना। और यहाँ पर अब मैं सिलाई लगा रही थी। इसकी कंप्लीट सिलाई के बाद ना फिर इसको मैं हाफ़ यानी इंच का कपड़ा छोड़ कर ना इसकी कपड़े की ना मैंने कटिंग कर देनी है, क्योंकि फिर वो दबाव में भी तो कपड़ा आना चाहिए है ना। तो एंड देन मैंने इसको उसके बाद मैंने इसको उल्टा कर कर इस पे अच्छी सी आयरन कर दिया मैंने। एंड देन कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे अभी मैंने इसकी कटिंग करनी है, जो एक्स्ट्रा पीस मैंने इस पे गले पे लगाया हुआ है वो कटिंग कर कर उसको मैंने अच्छे से तरपाई भी करनी है। एंड देन मैं आपको अब फ्रंट से दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा और नीट मैंने इसका गला बनाया है इसका मैंने।
और ये देखें यहाँ पर मैंने जो बैक पे था इसका एक्स्ट्रा पीस वो सारा कटिंग कर कर, और बैक पे भी मैंने पहले अच्छा सा मैंने इसको पहले प्रेस किया, देन इसकी जो एक्स्ट्रा पीस था वो मैंने कटिंग किया, देन उसके बाद मैंने अच्छी सी तरपाई किया। और मैं आपको बैक से भी दिखा रही हूँ कि कितना नीट मैंने इसकी तरपाई की है। और देन अब आती है बैक के गले की बारी। और जो फ्रंट का गला मैंने स्टिच किया था ना वो बैक के ऊपर रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम फिर बैक की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 पाँव का मार्जिन यानी सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका जो हमने स्टिच करना है उस पे भी तो उसका मार्जिन हमने छोड़ना है। मैंने 1 पाँव का मार्जिन मैंने छोड़ा यहाँ पर, और उसके बाद देन मैंने फिर इसकी कटिंग कर दी है। एंड देन जो हमारी शोल्डर की जो कटिंग के जो पीस थे ना मैंने उसी को ही लेकर ना इसकी अब मैं यहाँ पर इसकी बैक को जो स्टिच करना है उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी पट्टियाँ काटूँगी। ये जो पट्टियाँ है ना ये थोड़ी सी आड़ी काटी जाएंगी, मीन्स के थोड़ी सी तिरछी काटी जाएंगी। इससे ये होता है कि नीटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और यहाँ पर मैंने बैक का जो गला था वो भी मैंने स्टिच कर लिया हुआ है। अब आती है ये इनके लूप्स की बारी आएगी। एंड देन फिर उसके बाद वी कटवर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा काम है। और यहाँ पर मैंने अपनी फ़िटिंग की भी यानी स्टिचिंग कर ली हुई थी, और मैंने इसको थोड़ा सा खुला रखा था, क्योंकि फ़िटिंग वाले कपड़े ना से कहते हैं पहने नहीं जाते हैं। अब पहले बहुत ज़्यादा पहने थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिए थे ये शमूज़ के कपड़े लिए थे मैंने, 2 कलर के लिए थे, क्योंकि शर्ट में 2 कलर ही थे तो मैंने इसका ले लिया। और इसको पहले जब शमूज़ मैंने बाज़ार से ख़रीद कर लाई थी ना तो इसको मैंने कफ़ लगा लिया था, जो हम अक्सर कॉटन के कपड़ों को लगाते हैं वही लगाया था, बिकॉज़ के फिर उस शमूज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सिल्की होती है, फिर वो मेरे से संभलती नहीं है। इस वजह से मैंने इस पर पहले कफ़ लगाया ताकि ना ये हाथ में आना लग जाए, क्योंकि ये हाथ में ना बहुत मुश्किलों से इसकी सिलाई होती है। तो देन इस वजह से फिर अब मैंने यहाँ पर वी कटवर्क के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम मैंने काटी थी 1.5 इंच की। और इसके लिए फिर मैंने इस पर कपड़ा अटैच किया, जो शमूज़ मैंने ली हुई थी वो अटैच कर कर इसको अब मैं इसकी कटवर्क के लिए मैं अब तैयारियां कर रही हूँ। और यहाँ पर सिलाई किनारे पे लगानी है और बहुत अच्छे से लगानी है कि नीचे वाला भी कपड़ा उसी ही एक ही सिलाई में आए, बार बार सिलाई आपको लगानी ना पड़े। और इन दोनों को स्टिच अच्छे से करना है। ये देखें मैं अब आपको दिखा भी रही हूँ कि नीचे वाला और जो ऊपर वाला है ना वो मुकम्मल तौर पर एक ही सिलाई में कवर हो चुका हुआ है, और किनारे पे ही मैंने इसकी सिलाई लगाई है। और इसी तरह हमने ब्लू को भी इसी तरह ही इसका यानी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वी का भी कटवर्क ही करना है, 2 कलरों का जो करना है, तो इस वजह से। और ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। डिज़ाइन कहना तो आसान है कि डिज़ाइन कर लें, लेकिन उसका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटा छोटा ये काम बहुत करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ये तैयार कर लिया हुआ था। अब मैं इसी ब्लू की भी अब बारी आ गया। अब मैं ब्लू को भी मैं उसी तरह ही उसकी स्टिचिंग करूँगी जैसे मैंने ग्रीन की थी। और इसकी भी जो कटिंग है ना सेम वैसे ही हुई है जैसे ग्रीन की है, सेम वैसे ही होगी। और इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल ग्रीन के हिसाब से ही हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों मैंने स्टिच कर लिए हुए थे, और 3.5 इंच का मैंने यहाँ पर इनको मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वी कटवर्क बनाना है उसके लिए। अब ये मैंने यही बनाए थे ना तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शर्ट में लगे हैं। मैंने फिर दोबारा अगेन मैंने ये दोबारा मैंने इसकी पट्टियाँ बनाई हैं स्लीव्स के लिए। एंड देन मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये है 3.5 इंच की। अब इसको वी की शेप देनी है मैंने, और वी की इस तरह की शेप देकर ना इस पे मैंने अब प्रेस कर देना है। और प्रेस मैंने अच्छा खासा इस पे करना है कि इसका जो कटवर्क है ना वी कटवर्क का दबाव ये यानी ख़राब ना हो, जैसे मर्ज़ी अब हम कर लें। अब इसका ये दबाव ख़राब नहीं होगा प्रेस करने की वजह से, चाहे आप जितना मर्ज़ी इसको ऐसे कर लें लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। प्रेस करने का यही फ़ायदा है। और देन यहाँ पर मैंने
लेंथ पे पहले मैं काम कर रही थी, फिर मैंने लेंथ पे इसको लगाया और जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं कि मेरी जो शर्ट की लेंथ तैयार कितनी है, वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है एंड देन मैंने इसको लगा लिया है, एक ग्रीन एक ब्लू इस तरह कर कर। और नीचे मैंने ग्रीन का पल्टा लगा लिया था क्योंकि ब्लू इतना नुमाया बिल्कुल भी नहीं होना था, ब्लैक था, तो इस वजह से मैंने इसको ग्रीन को लगा लिया ताकि ग्रीन कलर ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और कपड़ा भी थोड़ा सा ना खिला खिला लगेगा, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैंने रफ स्टिच कर लिया हुआ था क्योंकि रफ स्टिच करने का जो फ़ायदा है ना वो ये है कि तरपाई आपकी बहुत अच्छे से और आसानी से हो जाएगी। और गले पे भी मैंने ग्रीन कलर की ही पाइपिंग कर ली थी और इसके मैंने लूप्स बना लिए थे, एक ग्रीन एक ब्लू कलर का, जैसे नीचे मैंने वी कट वर्क का लगाया था। और यहाँ पर मैंने बहुत ब्यूटीफुल से प्यारे से मैंने इस पर बटन्स लगा दिए थे क्योंकि शर्ट में वाइट कलर भी था, तो इस वजह से फिर मैंने वाइट कलर के और गोल्डन मैंने टच दे दिया मैंने बटन्स का। ये लीजिए, इसकी आप मुकम्मल लुक देख लें और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। और अब आप इसको देखें और जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है यहाँ से। मैंने जो ड्रेस पे कलर था ब्लू और ग्रीन, ब्लू ब्लैक पे इतना नुमाया नहीं होना था, इस वजह से मैंने ग्रीन की पाइपिंग कर ली है और दो कलरों की मैंने यहाँ पर लूप्स बनाए हैं, ग्रीन एंड ब्लू के दो कलरों के मैंने लूप्स बना लिए। और यहाँ पर मैंने ड्रेस के हिसाब से वाइट कलर के और गोल्डन कलर के मैंने यहाँ पर बटन्स लगा लिए हैं और बटन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बटन लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटन्स लगे हैं और एक ब्लू एक ग्रीन के लूप्स हैं। और इसी तरह मैंने यहाँ पर बाजुओं पे कटवर्क का काम किया है और नीचे मैंने पल्टा लगा दिया ग्रीन कलर का। ब्लू नुमाया नहीं होना था, इस वजह से मैंने ग्रीन कर लिया। और यहाँ पर मैंने तरपाई कर ली है और तरपाई भी बहुत नीट से की हुई है। और ये बाजू की प्रॉपर लुक देख लें, मैंने बाजू बेल रखे हैं और बेल मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि इसका कपड़ा ज़्यादा था इस वजह से मैंने बेल भी बड़ा रख लिया। और यही कटवर्क मैंने दामन में किया है और मैं आपको दिखाती हूँ दामन में। ये देखें दामन, आगे भी मैंने किया और पीछे भी इसी तरह के ही कटवर्क्स लगे हैं। और यहाँ पर मैंने तरपाई कर ली है और ये देखें कितनी नीट मैंने इसकी तरपाई की है। और ग्रीन कलर का ही मैंने पल्टा लगा दिया है क्योंकि डोरी पाइपिंग का इतना फैशन नहीं है अब, तो इस वजह से मैंने सिंपल पल्टा लगा दिया। और ये है इसकी मुकम्मल लुक। आई होप आपको मेरी स्टिचिंग समझ आ गई होगी, तो लाइक्स कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।